अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर तो फुल स्टॉप लग गया। लेकिन गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। शपथ ग्रहण के बाद अब चर्चा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तेज हो गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा हाई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के लिए तो मान गए और उन्होंने शपथ भी ले ली, लेकिन कुछ मंत्रालयों को लेकर अभी भी मामला फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे शिवसेना ने गृह मंत्रालय के अलावा कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर खुलकर अपनी डिमांड रख दी है, जिसे देखकर लग रहा है कि महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस की राह आसान नहीं होने वाली है। शपथ ग्रहण के बाद शिवसेना विधायक भरत गोगावले और संजय शिरसाट ने संकेत दिया है कि अगले बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये विस्तार नागपुर में 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले होगा। बीजेपी को 20 से 22, शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिलने की संभावना है। तीनों दलों के बीच सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि डिप्टी सीएम शिंदे के लिए शिवसेना गृह मंत्रालय चाहती है, साथ ही अपने मौजूदा 9 मंत्रालयों को भी बरकरार रखना चाहती है। इनमें महत्वपूर्ण उद्योग और शहरी विकास विभाग शामिल है। शिवसेना ऊर्जा, राजस्व, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए है। इस पर शिवसेना का तर्क है कि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तब बीजेपी ने ये सभी मंत्रालय अपने पास रखे थे, इसलिए अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी का है तो शिवसेना को उसी रेशियो में महत्वपूर्ण विभाग मिलने चाहिए। शहरी विकास मंत्रालय के अलावा एक अन्य मजबूत विभाग भी अपने पास शिंदे शिवसेना रखना चाहती है। दरअसल शिंदे पहले सीएम पद की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ये तय हो गया कि सीएम बीजेपी का ही होगा तो शिंदे शिवसेना ने डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की डिमांड रख दी। मीडिया सूत्रों की माने तो शिंदे शिवसेना को बीजेपी ना तो गृह मंत्रालय ना ही शहरी विकास मंत्रालय देने को राजी है, जिसे लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक गृह, राजस्व, शहरी विकास, सिंचाई, वन, परिवहन, उच्च और तकनीकी शिक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा संस्कृति, जनजातीय विकास, सामान्य प्रशासन, कानून और न्यायपालिका और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी जैसे विभाग भी बीजेपी के पास रह सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली शिंदे फडणवीस पवार सरकार में कुल 29 मंत्री थे। मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 43 है। यह भी साफ नहीं है कि महायुति सरकार इस बार सभी पदों को भरेगी या नहीं। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर फडणवीस ने कहा है कि नागपुर अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में फैसला हो गया है। मीडिया सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में जो विभाग महायुति में बटे थे उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फडणवीस मंत्रिमंडल में भी लगभग वही चेहरे होंगे जो शिंदे मंत्रिमंडल में थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई दुविधा नहीं है और तीनों घटक दल मिलकर तय कर लेंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की डिमांड पूरी करेगी या फिर बीजेपी अपने फैसले पर अडिग रहेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।